Hello everyone, I'm Dr. Wasif Rashid. I'm a consultant orthopedic surgeon currently working at the Star Hospital. I have my specialization in joint replacement surgeries and sports medicine surgeries. आज हम बात करेंगे मोस्ट कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज के बारे में। तो स्पोर्ट्स इंजरीज जो है बहुत तरह के हो सकते हैं। ये स्पोर्ट्स इंजरीज केवल स्पोर्ट्स इंजरी से रिलेटेड नहीं होते हैं, ये हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी हो सकते हैं। तो बाय डेफिनेशन अगर हम जाएं तो स्पोर्ट्स इंजरीज आर दोज इंजरीज व्हिच अकर्स ड्यूरिंग प्लेइंग स्पोर्ट्स और एनी एक्टिविटी। ये दो तरह के स्पोर्ट्स इंजरीज यूजुअली हम लोगों को रोजमर्रा की जिंदगी में फेस करने को मिलते हैं। पहला होता है ट्रॉमेटिक। ट्रॉमेटिक मतलब कभी एक बॉलर बॉलिंग कर रहा है और अचानक से जो है कंधों में तेज दर्द हो गया, तो बॉलर बॉलिंग करना स्टॉप कर देते हैं। ये ट्रॉमेटिक स्पोर्ट्स इंजरीज है। और एक स्पोर्ट्स इंजरीज का एक कैटेगरी होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ओवर यूज इंजरीज। लगातार वैसे स्पोर्ट्स पर्सन लाइक जेवलिन थ्रोअर्स, वो वैसे स्पोर्ट्स में जो इन्वॉल्व रहते हैं, उन लोग के क्रोनिक ओवर यूज से भी जो है कभी कभी लिगामेंट्स का टियर हो सकता है। तो कॉमन स्पोर्ट्स इंजरीज में सबसे पहले हम लोग जानेंगे आज पुल्ड मसल के बारे में। पुल्ड मसल्स यानी स्पैज्म, जिसको हम लोग अपने लोकल लैंग्वेजेस में बोलते हैं। पुल्ड मसल क्या होता है कि हमारे जो मसल फाइबर्स होते हैं उसमें बहुत सारे छोटे 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 स्ट्रिंग्स होते हैं। वो स्ट्रिंग्स पे अगर लगातार कंटिन्यूअस अगर ओवर यूज होता रहे तो वो स्ट्रिंग्स धीरे 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 लूज होने लग जाते हैं और उसमें माइक्रो टियर्स हो सकते हैं, जिसको हम लोग पुल्ड मसल बोलते हैं या स्पैज्म बोलते हैं। इसकी इलाज में हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रेस्ट, आइस कंप्रेशन एंड सम मेडिकेशंस एंड फिजियोथेरेपी। नेक्स्ट हम लोग जो जानेंगे, जो सबसे कॉमन मोस्ट स्पोर्ट्स इंजरीज जो हम लोगों को मिलता है लाइफ में, वो है एसीएल इंजरीज। एसीएल क्या होता है? एसीएल हमारे दो हड्डियों के बीच में, दिस इज द नी जॉइंट, इन ऊपर और नीचे की हड्डियां जो है ये फीमर बोलते हैं और इसको टिबिया बोलते हैं। इस दोनों हड्डियों के बीच में घुटनों को स्टेबलाइज करने के लिए हमारे पास मेन दो लिगामेंट्स होते हैं, एंटीरियर टू पोस्टीरियर, यानी सामने से पीछे की तरफ अगर जाएं तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है जिसको एसीएल बोलते हैं, और पीछे की साइड अगर देखें तो यहाँ पे एक लिगामेंट होता है पीसीएल, और आसपास में अगर दो लिगामेंट देखेंगे तो इसको बोलेंगे एलसीएल और ये एमसीएल, यानी दीज आर द कोलेटरल लिगामेंट्स। तो वैसे स्पोर्ट्स पर्सन जो पाइवट स्पोर्ट्स में, यानी जिसमें हम लोगों को तुरंत इधर उधर घूमने की जरूरत पड़ती है या मुड़ने की जरूरत पड़ती है, लाइक इन फुटबॉल एंड बैडमिंटन, उन लोगों में क्या होता है कि सडन एक्टिविटी से मसल अगर कंट्रोल अगर आपका चला जाए तो उसकी वजह से कभी कभी जो है एसीएल, सामने का जो लिगामेंट होता है एसीएल, वो टूट जाता है। एसीएल टूट जाने के सिम्टम्स जो होते हैं वो सबसे पहले वहां पे स्वेलिंग होगी, यानी सूजन आ जाएगा, रेडनेस आ जाता है, साथ में पेन होता है, और पेशेंट्स जो है, स्पोर्ट्स पर्सन जो है, वो पैर मोड़ने में उन लोगों को तकलीफ होती है। तो इसके इलाज में, एसीएल के इलाज में सबसे पहले जो हम लोगों को राइस थेरेपी लेनी होती है, प्रॉपर रेस्ट लेना है, एलिवेशन करना है, यानी पैर उठाकर रखना है, और आइस कंप्रेशन देना है। एमआरआई जब भी हम लोग पेशेंट्स को सजेस्ट करते हैं, दैट शुड बी डन ओनली आफ्टर 10 to 15 डेज, क्योंकि एक्यूट केसेस में एमआरआई के फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट्स आ सकते हैं। एसीएल के ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है, दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं एसीएल के ट्रीटमेंट में। पहला होता है कि एसीएल जो टूट गया है उसको हम लोग रिपेयर करें, जो कि लेस कॉमन होता है, और आज के टाइम में सबसे मोस्ट कॉमन जो होता है वो है एसीएल रिकंस्ट्रक्शन, यानी पूरा का पूरा लिगामेंट जो है हम लोग नया लिगामेंट लगाते हैं। पीसीएल की इंजुरीज जो है रेयर होती हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम अगर अकेला अगर केवल पीसीएल का ही अगर एवल्जन हुआ है या टियर हुआ है तो सर्जरीज की जरूरत कम पड़ती है। ये इंजरीज यंग पेशेंट्स में बहुत कॉमन होती हैं, लाइक इन 25 to 30 और 40 इयर्स के एज में सबसे ज्यादा कॉमन ये इंजरीज होती हैं, और इस इंजरी को एड्रेस करने की बहुत ज्यादा हमें जरूरत है। अगर हम लोग एसीएल की सर्जरीज या उसको एड्रेस अगर नहीं करते हैं तो फ्यूचर में आर्थराइटिस का प्रॉब्लम हो सकता है, पहला। दूसरा है बैलेंसिंग ऑफ द नी, वो पूरा का पूरा आपका चला जाता है, यानी जब भी आप चलेंगे तो फॉल्स नी होने के चांसेस है, ऊंचे नीचे जगह में चलने में आपको परेशानी हो सकती है, या सीढ़ी से स्पेशली उतरने में फॉल्स परसेप्शन आपको
आ सकता है। थर्ड लिगामेंट जो हम लोग आज जानेंगे वो है MCL यानी मिड कोलेटरल लिगामेंट्स, अंदर की तरफ जो लिगामेंट्स हो जिसको MCL बोलते हैं। इसकी भी इंजरीज स्पोर्ट्स इंजरीज में बहुत कॉमन है। यूजुअली ग्रेड 1 और ग्रेड 2 लिगामेंट टियर में यूजुअली ये खुद से ही हील कर जाते हैं। ग्रेड 3 और ग्रेड 4 में ही हमें सर्जरीज की जरूरत पड़ती है। इसके बाद अब हम लोग जानेंगे टेनिस एल्बो के बारे में। टेनिस एल्बो जो है ये हमारा एल्बो है, ये बाहरी हिस्सा जो है यहाँ पे ये एक्सटेंसर कंपार्टमेंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं। यहाँ पे 7 मसल्स होती हैं, वो सारी की सारी मसल्स एक टेंडन के फॉर्म में यहाँ पे एक्सटेंसर कंपार्टमेंट में जाके लगती है। ये टेनिस एल्बो इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये टेनिस प्लेयर्स में ज्यादा कॉमन होता है। ड्यूरिंग द एक्सटेंशन ऑफ द रिस्ट ये हमें पेन होता है। इसमें क्या होता है कि ये ओवर यूज थेरेपी से, ओवर यूज करने से, स्पेशली स्वीपर्स या टेनिस प्लेयर्स जो है उन लोगों में ये बहुत कॉमन होता है। यहाँ पे धीरे धीरे इन्फ्लामेशन हो जाता है। इसके ट्रीटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है रेस्ट, देन आइस, देन इंजेक्शंस। इंजेक्शन शुड बी USG guided and also there are other treatments like ऑपरेटिव ट्रीटमेंट, बट वो बहुत कम पेशेंट्स में उसमें जरूरत पड़ती है। थर्ड जो हम लोग आज और लिगामेंट के बारे में जानेंगे, हम लोग घुटनों के लिगामेंट के बारे में जानेंगे। घुटनों में जो है अगर लिगामेंट टियर हो जाता है तो अगर स्ट्रेच अगर केवल हो तो उसको हम लोग एंकल स्प्रेन बोलते हैं। एंकल स्प्रेन जो है अगर पूरी तरीके से टियर हो जाए तो उसको एंकल लिगामेंट टियर बोलते हैं। तो एंकल स्प्रेन में यूजुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है रेस्ट एंड आइस कंप्रेशन, और एंकल में लिगामेंट्स की सर्जरीज बहुत रेयरली नीडेड होती है। किसी 10 में से किसी एक केस में जो है बहुत अगर सीवियर इंजरी हो तभी हमें रिपेयर की जरूरत पड़ती है। अदरवाइज एंकल के जो लिगामेंट्स होते हैं उनकी हीलिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है और वो विद टाइम जो है धीरे धीरे हील कर जाती है। तो आई होप कि आप लोगों ने आज लिगामेंट्स के बारे में, स्पोर्ट्स इंजरी के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को जो है पहुंचा पाया हूं, और होपफुली मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि अगर चीजों को अगर ठीक ठाक से अगर रखा जाए तो स्पोर्ट्स इंजरी होने के चांसेस डे बाय डे कम होते जाएंगे। धन्यवाद।